और बात करते हैं अभी भारत का खुद का देसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको प्रोजेक्ट कुशा ने बताया जाता है, और इसके लिए भारतीय सरकार ने 40,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये तो 2 दिन का वाकया था। खुदा ना खास्ता ये बढ़ता तो हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के पास रशियन टेक्नोलॉजी है, इजराइल की टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, अब बर्तानिया की टेक्नोलॉजी भी उसके पास है। 110 जहाजों का, वो भी रात को 12:15 साढ़े 12 बजे, ये भी ज़हन में रखिएगा, दिन को नहीं। 110 जहाज बैक वक्त हवा में, 40 हमारी तरफ उड़ रहे थे और 72 जहाज हिंदुस्तान की एयर स्पेस में उड़ रहे थे। हमने ये मुल्क जो है बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। इस मुल्क को हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। अब इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है और बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने जहां वो डर्टी वर्क की बात कर दी कि वी आर डूइंग इट फॉर 30 इयर्स, कसम से ये बात किसी और अंदाज में की जा सकती है। इसमें हमने डर्टी वर्क नहीं किया, इसमें अमेरिका का डर्टी वर्क है, हमने तो किया ही नहीं। और इंडिया ने अब पिनाका और आकाश मिसाइल ये सेल किए हैं आर्मेनिया को। अब हमें फौज की तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा, इंसेंटिव्स बढ़ाने पड़ेंगे, अपने शाही खर्चे रोकने पड़ेंगे, डेवलपमेंट प्लान्स रोकने पड़ेंगे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। प्रोजेक्ट कुशा भारत की नई रक्षा प्रणाली है जिसे स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। यह प्रणाली मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है जो मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकती है। इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। प्रोजेक्ट कुशा में आधुनिक रडार, सेंसर और कमांड कंट्रोल सिस्टम शामिल है जो रियल टाइम में खतरे को पहचान कर प्रतिक्रिया देते हैं। यह प्रणाली भारत की सुरक्षा क्षमता को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाती है। कॉमेडी बहुत आती है हमारे मुल्क से। लाल टोपी का तो आप जानते होंगे, तो लाल टोपी ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया। लाल टोपी की तरह क्या बोलूं मैं इसके, लाल टोपी, आंखों में आंसू, टोपी लाल, मुंह भी लाल, और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जबरदस्त कॉमेडी आई है भाई। पाकिस्तान के ऊपर इस गजवे पर जिस तरह हम 65 और 71 के वाकयात सुनते थे ना, खासतौर पर 65 के हवाले से के गैर मामूली ताकतें, रूहानी ताकतें, बुजुर्ग बाबे सईदी रसूलुल्लाह, असहाबे बदर, ये सब बुजुर्गों ने लिखा हुआ है कि ये सब के सब रूहानी तौर पर पाकिस्तान आए थे। और ये ड्रामा नहीं कर रही, मुझे भी बाद में पता चला था। इंजीनियर मिर्जा ने इसके ऊपर बड़ा तवा लगाया हुआ है कि पाकिस्तान में ऐसे मिजार बने हुए हैं, लाहौर में ऐसे मिजार बने हुए हैं जहां पे वो कहते हैं कि उनके बाबे कब्रों से निकले और कैच पकड़ लेते होते थे और 7 पाकिस्तानी क्रिकेटरों को चपेड़े भी मारते थे, कहते थे एंज कैच फड़ीदा बगैरता, वो पकड़ लेते थे और हवा में फट जाते थे। ऐसा जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने इशू किया था। तुम लोग ऐसे S-400 इतने अरबों डॉलर पे करते हो, बाबे निकल बाहर, हम बाबों से काम करा देते। तो ये सच्चे बिलीफ का हिस्सा उन्होंने मिजार बनाए हुए हैं पाकिस्तान की हिफाजत करने। और ऐसे खोते बिलीव करते हैं, ये जेन्युइनली बिलीव करता है ये। अभी देखें, अब वो मुझे याद है इसी पे इंजीनियर मिर्जा ने मेरे ख्याल इनको चैलेंज किया था। मैंने वो वीडियो देखी नहीं काफी अरसे से, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो कह रहे थे हम बाबे फिर निकल आने निकल आए। कल मुझे एक बच्चे पाकिस्तान की तरफ जाते देखा, कल मुझे एक बच्चे ने इसमें रोने वाली क्या बात है, बगैर था खुशी मनाओ कि रसूल अल्लाह आ गए हमें बचाने। यार देखो उसमें खुशी भड़के मारो, सीना तान के बिस्कुट छुटो तो नहीं। हाँ भेजा अपना बच्चा नहीं, बड़ी उम्र का, जब नौजवान है, कोई वजह नहीं है कि वो झूठ बोले। सईदी रसूलुल्लाह अगर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं तो ख्वाब में ही तशरीफ लाते हैं, सच्चे हैं आप। मुझे रात को रसूलुल्लाह ख्वाब में आए, बोले नहीं झूठ बोले। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि लोगों ने झूठ बोले हो। अभी भारत का खुद का देसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको प्रोजेक्ट कुशा ने बताया जाता है, और इसके लिए भारतीय सरकार ने 40,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। और आपने देखा है कि किस तरह से इस युद्ध में, ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान ने कितने असंख्य ड्रोन, असंख्य मिसाइल बॉर्डर के थ्रू भेजे थे, सबको इंटरसेप्ट कर दिया गया। लोगों ने दिवाली में देखी थी आकाश में 2-3 दिन के लिए। देखिए, हमने कोई भी सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं सहा, जबकि हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया। बताया जाता है 20 to 30% उनके जो एयरफोर्स की जो संख्या है वो खत्म हो चुकी है।
भारतीय सरकार कुछ कारणों से ये जो कैजुअलिटीज है वो बता नहीं रही है, पर बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि 6 उनके JF-17 मार कराए गए और कुछ ना कुछ F-16 भी गए हैं, उनका एवाक्स चला गया। देखिए, अब ये बात करते हैं कि S-400 जो देसी S-400 है उसकी जो प्रोडक्शन है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है और वो अभी ट्रायल स्टेज पे जा रहा है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास S-400 सिस्टम्स हैं, हमारे पास आकाश डिफेंस सिस्टम है, तो हमें ये प्रोजेक्ट खुशा पे 440,000 करोड़ क्यों खर्चा करने की जरूरत है। देखिए, आकाश जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसकी रेंज 45 to 50 किलोमीटर है। S-400 की जो रेंज है वो है अराउंड 400 किलोमीटर। तो हमें एक तरह से एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए जो 150 किलोमीटर पे भी इंटरसेप्ट कर सके, 250 किलोमीटर पे भी इंटरसेप्ट कर सके, 400 किलोमीटर के पर भी इंटरसेप्ट कर सके। तो इसके लिए हम अपना प्रोजेक्ट खुशा हमने चालू कर दिया है। आपको ये एक और एक चीज मालूम पड़ेगा कि हमारे जो INS विक्रांत है, जो हमारी जो समुद्र में हमारे जो एसेट्स है, नेवी शिप्स है, उसके ऊपर भी ये सिस्टम लगाया जाएगा। ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम रहेगा। जो चीज हमारे लैंड में है सिमिलर चीज ये शिप के लिए यूज किया जाएगा।